अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखें। नाज़रीन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही कॉमन मर्ज़ का ज़िक्र करने वाले हैं जिसको हम डायसेंट्री कहते हैं या मरोड़ पड़ना, पेचिस वगैरह का मर्ज़ जिसको हम कहते हैं। ये मर्ज़ बहुत ही कॉमन है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ये मर्ज़ जो है ये ज़्यादातर जो गरीब ममालिक हैं जहाँ ज़्यादा सेहत व सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, उन ममालिक में ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। तो जहाँ तक डायसेंट्री का तल्लक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामत क्या होती हैं और इससे बचाव के क्या तरीके हमें इख्तियार करने चाहिए, और एंड पे हम बताएंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, जहाँ तक डायसेंट्री का तल्लक है, ये मैदे और आंतड़ियों की इन्फेक्शन को हम डायसेंट्री कहते हैं और ये दो तरह की होती है, जिसको एक को बैक्टीरियल डायसेंट्री कहते हैं और दूसरे को अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं। जहाँ तक बैक्टीरियल डायसेंट्री का तल्लक है तो ये शेगीला एक बेसिलस होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होती है और ये आंतड़ियों में जाके स्वेलिंग पैदा कर देता है और उसकी वजह से मरीज़ को जो है मरोड़ पड़ते हैं, उसको डायरिया हो सकता है, पखाने के साथ ब्लड आता है, म्यूकस आती है, इस तरह की इसमें कुछ अलामत आती हैं। फिर दूसरा जो है अमीबिक डायसेंट्री जो है वो एक सिंगल सेल पैरासाइट होता है जिसकी वजह से होती है, एमीबियासिस उसको हम कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल डायसेंट्री होती है उससे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसकी अलामत जो हैं कुछ देर से शो होती हैं और क्रॉनिक होती हैं और ये जिगर के अंदर पीप तक पैदा कर देती है और इसका इलाज जो है वो हमें बहुत तवज्जो और बहुत ध्यान से करना चाहिए। बैक्टीरियल डायसेंट्री जो होती है वो अगर आप उसको 2-4 दिन उसका ट्रीटमेंट ना भी लें तो कई दफ़ा वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन अमीबिक डायसेंट्री जो होती है ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसकी अलामत का अगर हम जिक्र करते हैं तो डायसेंट्री के अंदर मरोड़ का जो मर्ज़ होता है, पेचस जो लग जाते हैं मरीज़ को, तो उसमें मरीज़ के जो स्टूल आता है वो पतला होता है, उसमें उसका कलर जो है वो ग्रीनिश होगा या इस तरह का, उसमें म्यूकस खारिज होती है, ब्लड भी आता है बाज़ का, उसमें स्मेल भी होती है और बार बार मरीज़ को जो है वो मोशन की हाजत होती है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसके साथ शदीद किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर इसके साथ ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो मोहलक भी साबित होती है, इसलिए मरीज़ को अपने पानी वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चों के अंदर डायसेंट्री है तो उनको उनका दूध वगैरह बंद नहीं करना चाहिए, उनको साथ साथ जो लिक्विड शक्ल के अंदर जो ग़िज़ा होती है वो देते रहना चाहिए। नाज़रीन, इसमें अगर एहतियाती तदाबीर की हम बात करते हैं तो अगर किसी बच्चे को डायसेंट्री है तो हमें चाहिए कि उसको स्कूल ना भेजें। मोशन के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए और सैनिटाइज़ करना चाहिए। घर के अंदर अगर ऐसी किसी ख़ातून को ये डायसेंट्री हो गई है जो कि बच्चों के लिए या घर वालों के लिए खाना बनाती है तो उसको बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकती है। जो एडवांस कंट्री हैं वहाँ ये मर्ज़ बहुत कम है, लेकिन अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनको ये मर्ज़ हो सकता है। अगर आप घर से बाहर कहीं गए हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो मिनरल वाटर है, जो पैक पानी आपको मिलता है वो यूज़ करें, खुला पानी यूज़ ना करें। इवन कि अगर आपने ब्रश भी करना है और आपने कूली भी करनी है तो आप टैप वाटर से ना करें और वो जो एक पैक्ड पानी है उसके साथ आप जो है वो कूली वगैरह करें। अगर किसी यानी मियाँ बीवी में से किसी एक को अगर डायसेंट्री हो गई है तो उनको यहाँ तक केयर करनी चाहिए कि वो अज़वाजी तल्लुकात से भी ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि ये इस हद तक ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे के अंदर। साबुन से बार बार हाथों को धोना चाहिए और फल जो हैं और सब्ज़ियां जो हैं जो कि छीले जाते हैं वो तो आप वैसे खा सकते हैं, कच्चे भी खा सकते हैं। जैसे आप बनाना खा लें, उसको आप छील के खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं क्योंकि आप उसको छीलते हैं, उसका छिलका उतार देते हैं। और वो फल जो छीले नहीं जाते, वो फल जिनका छिलका नहीं उतारा जाता और ऐसी सब्ज़ियाँ जो छिलका उतारे बगैर खाई जाती हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है, ठीक है ना। जैसे मसलन आड़ू है,
वो अक्सर औक़ात उसका छिलका नहीं उतारा जाता, उसको ऐसे ही खाया जाता है। तो ऐसे फल खाने से आपने ग्रेज़ करना है जो छीले नहीं जाते। जो फल छील के खाए जाते हैं, जो सब्ज़ियाँ पका के और छील के खाई जाती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पानी जो है वो बार बार पीना चाहिए। आप इसमें मेन जो चीज़ है पानी या उससे मुतबादल जो लिक्विड जो हैं वो आप बार बार लें। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो होम्योपैथिक रेपर्टरी में और होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में 268 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो कि डायरिया और डिसेंट्री के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने उनमें से सिर्फ एक दवा को चूज़ किया है जिसका नाम है जिंकम मेटालिकम। नाज़रीन, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो कि मैदे और अंतड़ियों और रेक्टम के ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त असर है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका बच्चा चिड़चिड़ा होता है, उसके पेट में कीड़े होते हैं और उसको झटके लगते हैं, उसका सर बढ़ना शुरू हो जाता है, हाइड्रोसिफिलिस का उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसके जो मरीज़ होता है उसका पखाना जो होता है वो जागदार होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। फिर उसमें ब्लड शामिल होता है, उसमें म्यूकस आ रही होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है इसके जो स्टूल होता है। इसके मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो ना मिटने वाली भूख होती है मरीज़ को। और जब उसको खाना दिया जाए, पहले एक मिसाल के तौर पे जो बच्चे होते हैं, वो एक बच्चा चीख रहा है जी मुझे खाना दिया जाए, उसको भूख लगी हुई है, तो जैसे ही आप उसको खाना देंगे वो खाना खाने से इनकार कर देगा। तो इस तरह की इसमें अलामत होती हैं। इसके पेट में कीड़े होते हैं मरीज़ के, मोशन के बाद इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसके पेट में शदीद दर्द होता है, मरोड़ उठते हैं। ठीक है, इस तरह की इसमें अलामत होती हैं कि भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। यानी मरीज़ ख़ास तौर पे ये डायरिया की बहुत ज़बरदस्त मर्ज़ी है कि इस हाल आने के बाद जब उसको भूख ज़्यादा लगे तो ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसकी बहुत सारी अलामत हैं जो कि रेक्टम और मैदे के लिए और अंतड़ियों के लिए और बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो आर्गन हैं उन पे इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त असर है। नाज़रीन, हर मेडिसिन को उसकी अलामत के मुताबिक यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि डिसेंट्री और डायरिया के लिए होम्योपैथी में 268 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो हमें चाहिए कि जिस मेडिसिन से मुतल्लिक़ा अलामत मरीज़ के अंदर मौजूद हैं उसको बाकायदा से डायग्नोज़ करके फिर मरीज़ को देना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। नाज़रीन, खुश रहिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।